हेलो एवरीवन, आप सबको का फिर से एक बार स्वागत है मेरी इस चैनल पे जिसका नाम है एनी क्रिएशंस। और इस चैनल पे आपको ढेर सारी टेक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती है। तो आज फिर से एक बार बात करेंगे लेसन प्लान की, जो कि स्टोरी टेलिंग एज पेडागोजी पे। और आज का जो लेसन प्लान है वो साइंस सब्जेक्ट के लिए है। तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे एक व्यूअर ने कहा था कि साइंस के सब्जेक्ट के लिए कोई स्टोरी आप बता सकते हो तो बता दीजिए प्लीज़। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। साथ ही ये जो मैंने टॉपिक चुना है वो साइंस और एसएसटी दोनों में काम कर जाएगा। और ये जो टॉपिक है ये आप क्लास 3, 4, 5 के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बना करके रखी हुई है लेसन प्लान की, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। तो आप उसे देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। आज बात करेंगे कि साइंस के सब्जेक्ट में आप लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। तो पिछले जो 2 लेसन प्लान मैंने बनाए हुए थे उनमें से थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस लाया है मैंने। तो आपको उससे और भी लेसन प्लान की क्रिएटिविटी और आइडियाज़ वगैरह मिलते रहेंगे कि किस तरह से आप दूसरे सब्जेक्ट्स में लेसन प्लान को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए मूव करते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दिया है स्टोरी टेलिंग एज पेडागोजी, और वही अपना 6 जो कॉलम है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा, जैसे कि टीचर का नाम, सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं मैंने साइंस सब्जेक्ट लिया हुआ है। आप इस टॉपिक को एसएसटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद लेसन या फिर जिसे टॉपिक कह सकते हैं वो मैंने लिया है शैडो यानी कि परछाई। और इस टॉपिक के लिए मैं जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो है द डोंकीज सेवियर। मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है ताकि आपको समझ में आए, आप अपने हिसाब से इसे लिख लीजिएगा। मेरे चैप्टर का नाम है शैडो, लेकिन मैं उसे एक स्टोरी के माध्यम से सुनाने वाली हूँ और उस स्टोरी का नाम है द डोंकी सेवियर। आपको यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देना है। मैंने यहाँ पे इस तरह से इसे ब्लैक करके रखा हुआ है। एंड क्लास 3, 4, 5 किसी के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो एस्टिमेटेड ड्यूरेशन है मैंने 35 मिनट्स का रखा हुआ है। उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। और जनरल ऑब्जेक्टिव्स में मैंने पहले भी बताया हुआ है, यहाँ पे सामान्य उद्देश्य होता है। मतलब किसी भी चैप्टर को जब कोई पढ़ता है तो कौन कौन सा उसका उद्देश्य पूरा होता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे मैंने 2-3 चीजें मेंशन करके रखी हुई है यहाँ पे। टू इंक्रीज द राइटिंग स्किल एंड वोकेबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने पिछले में भी बताया हुआ था। तो ये सामान्य होता है, किसी भी चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो ये तो आपका इंक्रीज होता ही है। नेक्स्ट मैंने लिखा है टू प्रमोट द इंटेलेक्चुअल एंड मेमोरी पावर ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चे की जो मेमोरी पावर होती है, जो याद करने की शक्ति होती है वो बढ़ेगी। एंड टू डेवलप अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन, बच्चा इमेजिन कर पाएगा कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। उसके जस्ट बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आप टॉपिक से रिलेटेड जो उद्देश्य है उसे लिखेंगे। मतलब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में बच्चा क्या सीख पाएगा। जैसे मैंने लिखा है टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ शैडोज इन अ फन एंड क्रिएटिव वे। जब मैं ये कहानी सुनाऊंगी तो बच्चे शैडो के बारे में सीख पाएंगे और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पहले जो 2 लेसन प्लान मैंने बनाया वो काफी नॉर्मल तरीके से बनाया था। बट अभी का जो लेसन प्लान है वो मैंने थोड़ी सी क्रिएटिविटी यहाँ पे ऐड कर दी है, तो बच्चे यहाँ पे ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे। और उसके बाद मैंने लिखा है टू एक्सप्लोर द अबव मेंशन टॉपिक थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटी। मैंने जैसे भी बताया काफ़ी क्रिएटिविटी और एक्टिविटी मैंने ऐड की है। तो यहाँ पे जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इससे क्या होगा कि बच्चे कहानी को सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस तरह से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में मैंने 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं। अब उसके जस्ट बाद आ जाता है टीचिंग एड्स, जिसमें मैंने लिया है ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, फ्लेक्स पेपर और लाइट। और ये जो लाइट है ये सनलाइट भी हो सकता है या फिर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक लाइट। अब आ जाते हैं प्रीवियस नॉलेज पे कि बच्चे को पूर्व ज्ञान क्या है, कितना बच्चा जानता है। तो इस तरह का मैंने कॉलम बनाया हुआ है जहाँ पे जो प्रपोज्ड क्वेश्चन है मैं पूछती हूँ और जो पॉसिबल आंसर वो बच्चे देते हैं, आप देख सकते हैं। मैंने पहले भी प्रीवियस नॉलेज के बारे में आपको बताया है कि आप शुरुआत चाहे कहीं से भी करें, लेकिन क्वेश्चन पूछते पूछते आपको उस टॉपिक को टच करना है जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बच्चे जो पॉसिबल आंसर देंगे वो मैंने यहाँ लिख दिया, आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं डिक्लेरेशन ऑफ सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी ऑफ द डोंकी सेवियर। फ्रॉम दिस स्टोरी यू विल लर्न अबाउट शैडो एंड सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट दिस।
मतलब मैं अभी इनको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। मेरा टॉपिक याद रखिएगा, वो है शैडो, लेकिन उससे रिलेट करने के लिए मैं ये स्टोरी इनको सुनाने वाली हूँ। और इस स्टोरी से इनको कई सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। तो किस तरह से पता चलेंगी, वो सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी प्रेजेंटेशन में। अब बारी आती है प्रेजेंटेशन की। 4 कॉलम मैंने बनाए हुए हैं: टीचिंग पॉइंट, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क। सबसे पहले स्टोरी का जो इंट्रोडक्शन है वो देना पड़ेगा। तो ये जो स्टोरी है मैंने ली है teachersofIndia.org से। यहाँ पे कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिल जाती है आपको साइंस से रिलेटेड। तो काफ़ी अमेजिंग सा वेबसाइट है, आप भी विजिट कर सकते हैं। तो ये मैं क्रेडिट दे रही हूँ इस वेबसाइट को, और आपको भी क्रेडिट देना चाहिए। अपनी कहीं से भी स्टोरी उठाई हुई तो उसको क्रेडिट जरूर दीजिए, ताकि लोग इसके बारे में और जान सके। ब्लैक बोर्ड वर्क में मैंने जो टॉपिक है वो लिख दिया है, और टॉपिक से रिलेटेड जो मेरा स्टोरी है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब नीचे बात करते हैं स्टोरी की। तो मैंने फ्लैश पेपर इस्तेमाल किया। फर्स्ट फ्लैश पेपर दिखाऊंगी जिसमें मैं डोंकी का पिक्चर दिखा रही हूँ, क्योंकि जो स्टोरी है वो डोंकी से रिलेटेड है। पूरी स्टोरी मैंने यहाँ पे लिख दी है, और बच्चों की जो एक्टिविटी है वो भी आपको चिल्ड्रंस एक्टिविटी में लिख देनी है। अब दूसरा फ्लैक्स आता है। दूसरे फ्लैक्स में मैं इस तरह से दिखाती हूँ। तो स्टोरी के हिसाब से आपको फ्लैक्स पेपर यहाँ पे सेट करके लगा देना है कि आप जब पढ़ा रहे हो तो कौन सा फ्लैक्स पेपर आप दोगे, जब आप कोई भी टॉपिक या फिर स्टोरी का पॉइंट बता रहे हो तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। स्टोरी भी मैंने यहाँ लिखी हुई, आपको चाहिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कोई भी मोरल नहीं दिया है, क्योंकि मैं जो ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ ये मैं रिलेट करने वाली हूँ शैडो से। पिछली 2 जो लेसन प्लान मैंने बनाया है उसमें मैंने मोरल भी दिया था, क्योंकि वहाँ पे मैं केवल उसी स्टोरी को पढ़ा रही थी। बट यहाँ पे मैं साइंस का शैडो पढ़ा रही हूँ, और यहाँ पे मैं ये स्टोरी जो है वो हेल्प के तौर पे ले रही हूँ। इसलिए मुझे स्टोरी का मोरल नहीं चाहिए, मुझसे स्टोरी से एक सेंटेंस और एक टॉपिक उठाना है और अपने टॉपिक को रिलेट करके बच्चों को समझाना है। तो इस स्टोरी में शैडो के बारे में बात हुई है, तो उसी लाइन उसी टॉपिक को मैं उठाऊंगी और अपने चैप्टर शैडो से रिलेट करके बच्चों को पढ़ाऊंगी। जब यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाएगी तो मैं बच्चों से कुछ एक्टिविटी कराऊंगी। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछा है। डू यू नो व्हाट इज शैडो? क्या आपको पता है शैडो का मतलब क्या है? क्योंकि जब स्टोरी को पढ़ रही थी तो यहाँ पे शैडो का जिक्र हुआ था, इसलिए मैं बच्चों से ये पूछ रही हूँ। तो बच्चे बोलेंगे नहीं, या फिर हो सकते कुछ यस भी बोले। तो फिर उसके बाद टीचर बोलेंगे कि ये जो शैडो बनता है ये कैसे बनता है। उसके बाद में मैंने लिखा है टीचर मेक देम स्टैंड इन द सनलाइट आउटसाइड द क्लासरूम देन आस्क कैन यू सी योर शैडो नाउ? टीचर क्या करेगी, मतलब मैं क्या करूंगी, बच्चों को ले जाऊंगी बाहर और धूप के पास खड़ी कर दूंगी, और उस समय उनके जो शैडो होंगे, परछाई होंगे, दिखने लगेंगे। तब मैं उनसे पूछूंगी अब दिख रहा है शैडो? तो बच्चे डेफिनेटली यस बोलेंगे, और अब जाके मेरा जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, वो बच्चों के पकड़ में आ जाएगा। और अब बात होने वाली है शैडो की। अब ये जो स्टोरी खत्म हुई और ये जो एक्टिविटी मैंने कराई, यहीं पे हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो खत्म नहीं होता। अब आ जाते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पे मैंने कई सारे फ्लैग्स इस्तेमाल किए हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचर शोज फ्यू मोर फ्लैग्स एंड मूव अहेड इनटू द मेन टॉपिक शैडो। अब मैंने ये जो स्टोरी यहाँ पे बताई है उसमें से जो मुझे समझाना था शैडो के बारे में, वो मैंने पिकअप कर लिया। अब शैडो को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैंने कई सारे फ्लैग्स भी दिखाए हैं। शैडो का डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट टाइम्स में कैसे होते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है। शैडो कैसे बनते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है। तो बच्चे काफी इंटरेस्टिंग तरीके से सबको सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें काफी मजा आ रहा था। क्यों मजा आ रहा था? क्योंकि मैंने उन्हें ये लास्ट वाली एक्टिविटी कराई थी, जिसमें मैं अपने हाथ से कुछ शैडो की आकृति बनाना सिखा रही हूँ बच्चों को। तो इसलिए उनको काफी ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा था इस चीज के लिए, क्योंकि जब बच्चे खुद करते हैं, खुद सम्मिलित होते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है स्टडी में। इसीलिए मैंने पहले भी बताया हुआ था कि आज का जो स्टोरी है, आज का जो लेसन प्लान है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने स्टोरी तो बताई ही बताई, प्लस यहाँ पे मैंने अपना जो मेन टॉपिक है उसे भी यहाँ पे समझाया है, और साथ ही साथ एक्टिविटी भी करवाई है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से हैंड करके लाइट की मदद से परछाई को दिखाया है वॉल में, और काफी अलग अलग एनिमल्स का जो सीन है, आकृति है, वो बनवाई है। तो बच्चे काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे और उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा था। अब इसी के साथ हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे एंड हो जाता है, और बात करेंगे अब इटरेशन की, यानी कि जो भी हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में बताया है उसको एक बार और रिकॉल करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वी नीड एन ऑब्जेक्ट एंड लाइट फ्रॉम द सन, मून और अनदर लाइट सोर्स टू मेक शैडो, यानी कि शैडो को बनने के लिए, उसे क्रिएट करने के लिए किसी भी प्रकार का लाइट चाहिए होता है। और इसी तरह से 2-4 पॉइंट और लिखे हैं जो कि इस टॉपिक को रिलेट करते हैं, इसको रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या यहाँ पे पढ़ा।
अब बात आ जाता है होमवर्क का। तो होमवर्क भी मैंने कुछ इंटरेस्टिंग ही दिया है। यहाँ पे मैंने बच्चों को दिया है ऑब्जर्व योर शैडो एंड नोट इट्स शेप्स एंड साइजेस ऑन द फॉलोइंग टाइम ड्यूरिंग अ डे। दिन में इन टाइम के हिसाब से आप अपने शैडो को मेजर कीजिए, मतलब देखिए, मतलब उनको ऑब्जर्व कीजिए कि कैसा दिख रहा है आपका शैडो। छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, अलग अलग शेप में दिख रहा है, इस तरह का मैंने उन्हें चेक करने के लिए दिया है। तो इस तरह से बच्चे खुद की एक्टिविटी करके यहाँ पे अपना होमवर्क करेंगे। अब मैं होमवर्क में एक और चीज बता दूं कि ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स दे, वर्ड मीनिंग्स दे, क्वेश्चन आंसर दे या फिर ऐसे कुछ। आप इस तरह की एक्टिविटी भी दे सकते हैं होमवर्क में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होता है और बच्चे काफी मजे के साथ होमवर्क कंप्लीट करेंगे। एक और चेंज मैंने यहाँ पे किया है, आपको पता होगा जो 2 लेसन प्लान मैंने बनाए हैं वहाँ पे जो लास्ट में मैंने टीचर सेल्फ असेसमेंट दिया था, उसमें मैंने कई सारे पॉइंट्स लिखे हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड स्मूथ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी कमी नहीं लगी। इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। आप चाहे तो अभी इस टॉपिक के लिए टीचर सेल्फ असेसमेंट को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो लेसन प्लान है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और बच्चे इसे अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें कई सारी एक्टिविटी थी जिसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसीलिए मुझे यहाँ पे लगता है कि इस सेल्फ असेसमेंट में जो टीचर का सेल्फ असेसमेंट है, यहाँ कोई भी कमी नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे छोड़ दिया है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो लेसन प्लान है इसमें कुछ कमी रह गई थी और भी बेटर हो सकता था, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और बस इसी के साथ ही हमारा ये जो साइंस का लेसन प्लान है यहाँ पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप मुझे बताइए कि ये जो लेसन प्लान मैंने बनाया है आपको कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो आप जरूर इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स भी हैं, अगर आपको मन करता है तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।